तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस चमत्कारी रत्न के बारे में जो कि है पन्ना रत्न। पन्ना रत्न जो कि बुध का रत्न है और आप इस रत्न को अक्सर लोगों के हाथों में देखा करते होंगे। किस कंडीशन में ये पहनना है, कैसे पहनना है और अगर आप पहनते हो तो क्या आप गलती कर चुके हो और उस गलती को कैसे सुधारें, कैसे क्या इंसान ज़रूरी बातों का ध्यान रखे पन्ना रत्न को पहनते हुए, सभी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों पन्ना का रंग देखिए कितना एक खूबसूरत रत्न होता है और इसका रंग एक हरा रंग होता है। कई बार क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी होती है स्टोन की वो डिपेंड करती है कि आपका ये स्टोन किस माइन से निकला है। देश विदेश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में ये पन्ना की जो माइंस हैं, खदान हैं, वो पाई जाती हैं, जिसके कारण इसमें कई बार डीप कलर यानी कि गहरा हरा रंग आता है। कई बार इसमें ट्रांसपेरेंट कलर आता है, कुछ अंदर रेशे होते हैं। कई बार ये आसमानी टच लिए होता है और जिसे हम कोलंबियन पन्ना भी बोलते हैं। जाम्बियन पन्ना हो गया, सफोटा माइंस का हो गया, इस तरह से कई माइंस हैं। कई रंग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कि आँखों से आप हटा नहीं सकते, इतने ही सुंदर और आकर्षित होते हैं, जो कि तोतिया रंग होता है। अब ये पन्ने की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट प्राप्त होता है। अब हर एक का बजट तो होता नहीं, क्योंकि लाखों में ये पन्ना रत्न जाता है, क्यों ना हो, क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी है और लोग इसको पाने के लिए कई बार ठगे जाते हैं। पर आपके साथ ये सब ठगी ना हो, आप किस तरह से रत्न को पहचान सकें और कौन सा रत्न आपके लिए सही है, किस धातु में आपको पहनना है, कैसे पहनना है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा आज। तो आज जो जानकारी होगी वो आपकी पूर्ण जानकारी होगी पन्ना रत्न के बारे में। सबसे पहले तो बात आती है कि पन्ना रत्न पहनना किसको है। पन्ना रत्न अगर मान लीजिए आपकी कुंडली है तब भी आप जान सकते हैं, अगर कुंडली नहीं है तब भी आप जान सकते हैं कि आपको ये रत्न पहनना है कि नहीं पहनना है। क्योंकि हमारे देखिए लोगों में हम जो भी हैं, ये भारतवर्षी हैं या विदेश के भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका यही नहीं पता होता है कि जन्म का समय क्या है, जिसके कारण वो इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम रत्न कौन सा पहने। फिर वो कई बार ट्राई करते हैं, कुछ रत्न ये पहन लिया, कुछ वो पहन लिया, कई बार सूट किया, कई बार नहीं किया। पर वो भी चिंता आपकी आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले इस रत्न के बारे में समझते हैं, ये रत्न करता क्या है, किस तरह से जीवन में ये अच्छे बदलाव लेकर आता है। अगर हम बुध ग्रह को बात करें तो बुध हमारी वाणी का ग्रह है, बुध हमारी हर तरह के लेन देन का ग्रह है। बुध अगर सही हो तो हम हर तरह के जो भी लेन देन हैं, वाणी के द्वारा जो भी चीज़ हमें काम करने हैं, जो भी हमें अपने दिमाग से, कैलकुलेशन से, अपने गणित से, जो आप दिमागी गणित लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर उसको पैसे दिए तो वहाँ से आएंगे, वहाँ से पैसे दिए तो यहाँ से आएंगे। जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी हम करते हैं, वो सब बुध से देखा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो बुध से देखा जाता है, व्यापार का काम करते हो तो बुध से देखा जाता है, अगर आप कोई लेखन पाठन पठन करते हो तो बुध से देखा जाता है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग क्षेत्र में हो तो बुध आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर टीचर हो, अगर किसी तरह के वक्ता हो, अगर किसी तरह से स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि बुध का दायरा बहुत बड़ा है, यानी कि बुध की पहुंच बहुत बड़ी है, क्योंकि बुध हमारे जीवन में हर तरह से काम आता है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो यही है कि लेन देन, हिसाब किताब, बोलचाल जो आपके साथ हमेशा रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुध का रत्न पहनने के लिए कोई किसी तरह की बंदिशें नहीं हैं। अब बंदिशें नहीं हैं, पर कुछ हालातों में यहाँ पर बुध का रत्न मना किया जाता है। मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में पहले घर में है, या आपकी कुंडली में 8वें घर में है, या फिर वो 12वें घर में है। तब ऐसे केस में बुध के लिए रत्न पहनना मना किया जाता है। अगर बुध 6ठे घर में है तब वो अपने घर में है, ज़रूरत नहीं है बुध का रत्न पहनने की। 8वें घर में है तब बुध कहीं ना कहीं खराब है, बैठा हुआ है तो खराब है। अगर वहाँ का स्वामी है, कहीं अच्छे घर में बैठा है, तो आप उसका रत्न पहन सकते हो। और साथ ही साथ 12वें घर का बुध, जो कि कहीं ना कहीं हमें शरीर में, अगर हम अपने कुछ ज़्यादा हरे रंगों का प्रयोग करते हैं, घर में हरे रंगों का प्रयोग करते हैं, या फिर जो साबुत मूंग होती है बुधवार के दिन खाते हैं, तो बुध कहीं ना कहीं से खराबियां पैदा करता है। वो बुध मांगता है कि मेरा आप उपाय करें। उपाय कैसे करोगे? पक्षियों को मूंग, बकरी को कुछ ना कुछ, छोटी कन्याओं की सेवा, इस तरह से ये बुध के उपाय हो गए। अगर आप ये करते रहते हो और बुध का रत्न भी पहन लेते हो तो नुकसान नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक रत्न पहन के सोचते हो
कि आपका बुध अच्छा हो जाएगा तो परेशानी आपको मिलेगी, फिर आप कहते हो कि रतन सूट नहीं किया। अब सूट नहीं किया वो बात समझिए, कब नहीं सूट करती हैं कोई भी चीज़ें, कोई भी उपाय हो, कुछ भी हो, अगर आप करने चलते हो तो कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। कहीं शरीर में भारीपन, कहीं बुखार, कहीं सिर दर्द, कहीं कुछ, कहीं चोट, कहीं कुछ। अब ये परेशानियाँ, ये सिर्फ लक्षण और परेशानियाँ उन ग्रहों के द्वारा दी जाती हैं जो आपके जीवन में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि पापी ग्रह होते हैं। क्योंकि आप जो भी उपाय कर रहे हो ये सब श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, देवीय कृपा से जुड़े हुए हैं। कभी भी नेगेटिव प्लैनेट ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर में, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, इसीलिए वो किसी न किसी तरह की बाधा उत्पन्न करा के आपके दिमाग में ये संशय क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, मैंने ये उपाय किया तो इससे परेशानी आ गई, इसलिए ये उपाय छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ते हो, वो जो ग्रह आपको परेशानी दे रहा था, जो पापी ग्रह है, जो आपके जीवन में कष्ट दे रहा था, वो तो मजबूत होता जाएगा और आप यही गलती में जाने अनजाने में करते रहते हो। इसी तरह से ये बुध का रत्न आपको पहनना है। कुछ आपको लक्षण दिखाई देंगे, आपको समझने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये रत्न पहनना किसको है? पहनने के लिए अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपकी कुंभ राशि है, या फिर आपकी मकर राशि है, ये नोट करते जाइए आप, मकर राशि है, या फिर आपकी वृषभ राशि है। ये राशि चंद्रमा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रमा के अनुसार आप इसको देख लीजिए, या फिर आपकी नाम राशि इसके अनुसार बन रही है। और अगर आपकी कुंडली में बुध 12 भाव हैं, 12 भाव में से आपको छठा, 8वां और 12वां, इनको छोड़कर कुंडली में बुध कहीं पर भी बैठा है, आप पन्ना रत्न पहन सकते हो। और अगर आपकी नाम राशि से अगर हम देखें तो नाम राशि से जो आपकी वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तो इस तरह से आप ये रत्न पहन सकते हो। अब मैं आपको वो नाम के अक्षर बताता हूँ जिस नाम के अक्षर से, जिनके पास कुंडलियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनका बचपन से जो नाम रखा गया, उस नाम से जो प्रचलित नाम है, वो नाम के पहले अक्षर से वो समझ लेंगे कि मैं ये पहन सकता हूँ कि नहीं पहन सकता हूँ। नाम के अक्षर जो हैं वो इस प्रकार हैं, सुनिए। क, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, ह। अब इस तरह से जो भी नाम पढ़ रहे हैं, जिसके भी नाम पढ़ रहे हैं, वो भी पन्ना धारण कर सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब रत्न कई लोगों ने पहना हुआ है। अब यहाँ पर वो गलती मैं आपको बताता हूँ, क्या गलती दूसरी होती है। कई लोगों ने रत्न पहना हुआ है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। पन्ना रत्न की 2 वर्ष से ज़्यादा लाइफ नहीं है। आप समझ लीजिए क्यों। आप कभी भी किसी भी दुकान पर पन्ना रत्न को लेने जाओगे तो दुकानदार आपको पन्ना रत्न तेल में डूबा हुआ दिखाएगा। क्यों तेल में डूबा हुआ दिखाता है? क्योंकि पन्ना रत्न में इतनी ज़्यादा वो होती है कि ड्राइनेस के कारण फटना शुरू हो जाता है, एक माइनर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको तेल में डुबा के रखा जाता है। पर जब शरीर पे इंसान पहन लेता है तो हमारे शरीर का जो तेल और हमारे शरीर में डेली का जो काम धाम होता है, उसके कारण इसे नमी मिलती रहती है। ये सूखता नहीं है। जैसे ये सूखेगा ये फट जाएगा, अंदर छोटे छोटे क्रैक आ जाएंगे, जिसके कारण टूटा हुआ खंडित रत्न या फिर किसी तरह के क्रैक कैसा होता है, ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप नाखून से ऐसे करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्रैक है। वरना पन्ना रत्न के अंदर तो इतने रेशे होते हैं, इतना ये धुंधला होता है। अगर ये रत्न को आप देखेंगे तो ये रत्न भी अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको हल्का हल्का कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ये रत्न बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पर पता लगाने के लिए नाखून से ऐसे आप रगड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, कहीं आपका नाखून अटक नहीं रहा है। इस तरह से आप पहचान कर लीजिए। अब पन्ना रत्न की देखिए अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग उसी हिसाब से पैसा है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो पन्ना रत्न आप कम से कम 2-4 लाख का पहनिए। देखिए बड़े लोग पहन सकते हैं, पहनते हैं, बहुत से लोग पहनते हैं। जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, एक मार्केट में मिलने वाला मीडियम रेंज का आप स्टोन पहन लीजिए। पर इतना ध्यान रखिए वो पूरी तरह से बंद ना हो। बंद कैसा होता है कि उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल डार्क है, ऐसा मत लीजिए। थोड़ी बहुत उसके अंदर इस तरह से देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी चलेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी, इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी उंगली से इस तरह से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। क्योंकि इसीलिए रत्न पीछे से देखिए खुला रखा जाता है, इसीलिए पीछे से खुला रखा जाता है कि ताकि इसकी किरणें आपके शरीर में प्रवेश करें, बुध की जो आपके जीवन में खराबियां हैं वो दूर हो सकें। 2 वर्ष के बाद आप इस रत्न को फेंक दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और वहीं पर ही वो ठग जाते हैं।
आप जिस दुकानदार के पास गए उसे बोलते हो भैया ये रत्न निकाल लो, मुझे दूसरा रत्न दे दो, इसके पैसे दे दो कुछ, और आप वहीं से खरीद लेते हो पुराना रत्न। कैसे वो पुराना रत्न? जब वो आपसे पुराना रत्न खरीद रहा है तो आपको भी ये बेवकूफ़ बना के पुराना रत्न ही दे रहा है, किसी का पहना हुआ, किसी की परेशानियाँ झेले हुआ रत्न। कभी मत ऐसा करिए। डीलर्स जो प्रॉपर डीलर हैं, बड़े डीलर्स हैं, उनसे ही लीजिए। पुराने रत्न पहनोगे तो परेशानी ही आएगी। अब रत्न को पहनने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल करें, ये समझिए। ये जो मेरे हाथ में आपको रत्न दिखाई दे रहा है, ये पंच धातु में, ये सोना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सोना है, ये पंच धातु है। पंच धातु में सबसे बढ़िया एक ग्रहों का असर आता है। कोई भी रत्न आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं चांदी में पहनूं, सोने में पहन दूं, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो चुपचाप से पंच धातु में इस तरह से बनवा लीजिए। ये पंच धातु में बना हुआ है और इसके ऊपर पॉलिश की गई है। कुछ दिनों बाद ये गोल्ड जैसा थोड़ा कलर उतर जाएगा और हल्का सा रंग उतरने के बावजूद भी ये एक तरह से गोल्ड ही लगेगा। तो इतना भी नहीं, कई बार देखिए कुछ भी रत्न, कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई चांदी पहन ले, सोना पहन ले, उनके शरीर में इतना ही वो होता है कि वो रंग ही बदल जाता है, या फिर उस राज्य के पानी में ही कुछ इस तरह के केमिकल्स, मिनरल्स होते हैं कि वो धातु का रंग ही बदल देते हैं। वो बातें अलग होती हैं प्रांत के अनुसार। पर पंच धातु में सबसे बढ़िया बात है, अगर मान लीजिए कभी काला पड़ गया, कुछ हो गया, तो आप साबुन का पानी लीजिए, अच्छी तरह कपड़े से रगड़िए, फिर दोबारा चमक जाएगा। पंच धातु में ये फ़ायदा होता है। और धातुओं में तो उनकी पॉलिश करवानी पड़ती है। अगर आपको लगता है फिर दोबारा इसको पॉलिश करवाना है, तो फिर दोबारा अपने सुनार को दे दीजिए, पॉलिश कर देगा, सोने जैसा फिर दिखना शुरू हो जाएगा। कहीं पार्टी है, कहीं कहीं कुछ जाना है, आपको सोने जैसा बनवाना है तो बनवा लीजिए, फिर दोबारा गोल्ड पॉलिश करवा लीजिए, चल जाएगा आपका। अब रत्न कितने रत्ती पहनना है और किस दिन पहनना है, ये समझिए। रत्न पहनना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आप पहन सकते हो, संडे के दिन आप पहन सकते हो। यानी कि अब देखिए, रत्न बुध के लिए कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि हर ग्रह जो भी जिसके साथ ये बैठ जाए उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे फल देने शुरू कर देता है। तो बुधवार का दिन फर्स्ट, पहली इंपॉर्टेंस। नहीं हो रहा है तो शुक्रवार आ जाओ, शुक्रवार भी नहीं हो पाया तो शनिवार कर लो। अब ये 3 दिन हैं ऐसे। 3 दिनों में अगर मान लो नहीं हो पाया तो संडे का दिन। अब क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र भी, शुक्रवार से शुक्र ग्रह होगा, वो भी मित्र है। संडे वो सूर्य है, तो भी उसकी बुध के साथ उसकी भी मित्रता है। शनिवार यानी कि शनि, शनि के साथ बुध, बुध के साथ मिलेगा तो उसकी भी मित्रता है। तो इस तरह से ये दिन है। इन दिनों में सुबह के समय आप इनको अभिमंत्रित कराया है, अभिमंत्रित करवा लिया है, उसके बावजूद भी आप जिस दिन पहनोगे, कुछ देर गंगा जल और कच्चे दूध में डुबा के रखोगे। मंत्र होगा इसको जपने के लिए कि हाँ, आपने जो पहनना है इसे एक एनर्जी का कनेक्शन बनाना होता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये मंत्र आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। इस तरह से मंत्र होगा। 21 बार या 11 बार आप जप करिए और इसे प्रार्थना बोल के अपनी सुख शांति के, अपने जीवन में बुध के ग्रह के अच्छे रिजल्ट पाने के आप इसे धारण कर लीजिए। अब वो लोग जो लोग पन्ना नहीं धारण कर सकते, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी सोल्यूशन है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में हर तरह के सोल्यूशन है। अब आप ये देखिए, इसे कहते हैं हरा हकीक, ग्रीन एजेट। इस तरह से आप हरा हकीक भी बनवा सकते हैं। और सेम ये थोड़ा सा, ये भी अगर हम देखें तो ये भी कांच की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो ये पीछे से खुला हुआ है, रखा जाता है इस तरह से, और ये भी एक टॉफ़ी की तरह ही होता है, देखने में काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है। हरा हकीक इस तरह से आप पहन सकते हो। हरा हकीक आपको सर्टिफिकेशन करा लेनी है। हकीक है कि कहीं प्लास्टिक है, कहीं कुछ और है, इस तरह से थोड़ा चेकअप करवा लीजिएगा अपने यहाँ लैब से। इस तरह से देखिए, नेचुरल कैल्सिडोनी ये लिखा होगा, और इस तरह से ये सारी डिटेल इसमें दी हुई हैं। इसी तरह से पन्ना रत्न की डिटेल होती हैं। पन्ना रत्न की डिटेल ये देखिए, ये इस तरह से, ये नेचुरल एमराल्ड, और सारी डिटेल इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओपेसिटी। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें वेट हो गया, कलर हो गया, और शेप क्या हो गई वो तो पता ही लग जाता है। नेचुरल इंक्लूजन, जो कि उसमें थोड़े बहुत रेशियो होते हैं, ये ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि आप उसमें से कितना आर पार देख पा रहे हैं। एक कांच है, कांच से तो बिल्कुल आर पार दिखाई देगा। एक काले रंग का शीशा है, उससे हल्का फुल्का दिखाई देगा, कलर चेंज होगा। इसी तरह से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि ऊपर से जो रोशनी पड़ी
उसके बाद कितनी रोशनी उस पत्थर से पास हुई। तो जो बंद कलर होते हैं, बिल्कुल डार्क कलर होते हैं, उसमें से रोशनी नाम मात्र ही पास होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टोन क्लियर हो, और जितना क्लियर होगा उतना महंगा होगा। इसीलिए इतना चक्कर में मत पड़िए, जितना बजट है, जितने पॉकेट अलाउ करती है कर लीजिए। अब ये रतन आपको हर तरह से आपकी सपोर्ट करेगा अगर आप तरीके से चलेंगे। और जो लोग भी इस तरह से जीवन में बुध के खराबियां पा रहे हैं, चाहे वो दशा में खराबी पा रहे हैं, चाहे अपने शारीरिक दुख झेल रहे हैं, कोई भी नसों नाड़ियों संबंधित परेशानी है, कोई हार्ट में स्टंटिंग के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, कोई बार बार शल्य चिकित्साएं होती हैं, बार बार किसी तरह की स्किन ग्राफ्टिंग, किसी भी तरह की छोटी छोटी सर्जरियां उसकी होती रहती हैं, तो बुध खराब है। उसके शरीर में हमेशा दांतों की समस्या बनी रहती है, तो बुध खराब है। याद कुछ नहीं रख पाता है, भूलने की बीमारी है, तो बुध खराब है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, बहुत सी जानकारियाँ आपके साथ ज़रूरी मैंने पन्ना से जुड़ी हुई शेयर कर दी हैं। बाकी और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।